नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आप सभी के बीच लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस का जो है ना क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 एग्जामिनेशन के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी क्लास के अंत तक बने रहेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइजिंग कर लेंगे या फिर याद कर लेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी के पास उतना टाइम नहीं है जो इधर-उधर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे वीडियो को क्लिक किए हैं तो प्लीज़ आपसे वीडियो को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और आप सभी बताएँगे आप सबका कितना सही हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? और क्लास कैसा लगा प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास को मैं शुरू कर लेता हूँ। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, अपने दोस्त यार में भी शेयर कर दो। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को याद रखना है ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका फोकस दूरी जो है ना वो उसका ऋणात्मक होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो अवतल दर्पण जो देख रहे हैं ना, इसका ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन? तो अवतल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इस दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है प्यारे बच्चों? तो आप सभी को याद रखना है, क्या आप सभी को याद रखना है, फोकस दूरी बराबर होता है क्या? त्रिज्या का जो है ना आधा होता है। क्या होता है ना? फोकस दूरी बराबर होता है त्रिज्या के आधा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी जो है ना सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसे सामान्य दृष्टि के लिए जो है ना स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी पूछ रहा है प्यारे बच्चों। देखिए, अगर न्यूनतम दूरी पूछेगा तो वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर अनंत दूरी पूछे सॉरी अगर दूर बिंदु पूछेगा ना, क्या न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, अगर दूर बिंदु पूछेगा तो वो अनंत हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना? तो आप सभी को इतना याद रखना है। तो देखिए, यहाँ पे आपसे न्यूनतम दूरी पूछ रहा है तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का कौन-सा रंग जो है ना वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? देखिए, ये जो है सो मान के चलिए ये प्रिज्म है, ठीक है? और यहाँ से क्या करता है भाई, रंग आता है, ठीक है ना? तो देखिए, कह रहा है कि सबसे कम जो है ना, सबसे कम कौन झुकता है प्यारे बच्चों? तो ये जो लाल जो देख रहे हैं ना, ये जो लाल देख रहे हैं ना, ये सबसे कम झुकते हैं और बैंगनी जो है क्या प्यारे बच्चों, बैंगनी जो है ना वह सबसे ज़्यादा ही झुकते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, लाल सबसे कम झुकते हैं, तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है किसी यहाँ पे मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग के आँख में जो है ना ऐसे बनाई गई छवि कैसा होता है? तो वो वास्तविक होता है और प्लस में उल्टा होता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइजिंग कर लीजिए, ठीक है ना? आप सभी के पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है ना? और मैं वादा करता हूँ, यहाँ से मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा ना, आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर लड़ता है, ठीक है ना? स्टूडेंट पहले घबरा जाता है, नहीं मेरा यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, मैं ये वो कुछ नहीं, ठीक है बाबू, आप सभी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। यकीन मानिए, आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव जरूर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे हम 6 नंबर क्वेश्चन कराए कि इस आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आप सभी देखे होंगे आकाश का रंग जो है ना नीला प्रतीत क्यों होता है? तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन यहाँ से इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन चीज के लिए? प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना सब बड़ा बनता है? देखिए, बोल रहा है ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का जो है ना सब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा प्यारे बच्चों? तो वो आप अगर अवतल दर्पण लेते हैं ना, तो क्या होगा ना, वस्तु से क्या हो जाएगा ना, वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा प्यारे बच्चों? तो वह बड़ा बनेगा। चलिए, प्यारे बच्चों, अच्छे तरीका से आप सभी रिवाइजिंग कर लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि इस निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? कह रहा है कि जो लेंस दिया गया है, इनमें से ऐसा कौन सा लेंस है जिसको जो है ना निकट दृष्टि दोष को जो है ना ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? तो वो अवतल लेंस हो जाएंगे। कौन? तो अवतल लेंस क्या करता है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि इस निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो विद्युत धारा को उपस्थिति, तो मतलब विद्युत धारा चल रहा है या कितना चल रहा है या किस हिसाब से चल रहा है, तो उसका स्थिति कौन दर्शाता है? तो वो गैल्वेनोमीटर। कौन? तो वो गैल्वेनोमीटर के दर्शाता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए जो है हो जाएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन करा है कि इसे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया था? क्या प्यारे बच्चों, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो है ना किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है ना, ऐसे होता है, ठीक है ना?
मतलब दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रस्ताव किया था, तो वो मैक्सवेल हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक है, उतना अच्छा नहीं बना, ठीक है, चूंकि हाथ बनाना चाहते थे। ठीक है, चलिए बना देते, लेकिन आप सभी के पास टाइम भी उतना कम है। ठीक है, चलिए विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है, तो बताइएगा प्यारे बच्चों विभवांतर कैसे मात्रक होता है। तो आप सभी को याद रखना है विभवांतर कैसे मात्रक जो है ना वो वाट वोल्ट होता है। क्या होता है ना, वोल्ट होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि इस निम्नलिखित में से जो है ना किस संयोजन द्वारा जो है प्रतिरोध का मान बढ़ता है। देखिए प्यारे बच्चों, जब श्रेणी क्रम में आप रखिएगा ना, क्या जब आप श्रेणी क्रम में रखिएगा ना तो मान उसका बढ़ जाएगा। ठीक है ना, कौन चीज में श्रेणी क्रम में रखेंगे तो मान उसका बढ़ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी अच्छे से रिवाइजिंग कर लीजिए, आपको यहाँ से 110% जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव लड़ने की चांस है आपके एग्जाम में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि इससे चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी थी प्यारे बच्चों, तो आप सभी को याद रखना है वह काल्पनिक होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करा है किसे प्यारे बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन है किसे एक हो रे भाई 1 किलोवाट, क्या 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो आप सभी को याद रखना है प्यारे बच्चों 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होते हैं, तो वो होते हैं 3.6 गुना 10 के पावर में, क्या 10 के पावर में 6 जूल के बराबर में होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपसे बताएंगे प्यारे बच्चों। तो ये जो सौर ऊर्जा देख रहे हैं ना, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि इसे कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। देखिए बोल रहा है कि कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहलाता है प्यारे बच्चों। तो वो हो जाएंगे आप सभी का अवतल लेंस हो जाएंगे। कौन हो जाएगी ना, अवतल लेंस हो जाएंगे, कौन अपसारी लेंस कहलाता है। और अभिसारी लेंस कौन कहलाता है, तो वह उत्तल लेंस कहलाते हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि इस प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। तो आप सभी को याद रखना है प्रकाश के प्राथमिक वर्ण की अगर बात किया जाए ना प्यारे बच्चों, अगर प्रकाश के प्राथमिक वर्ण की बात किया जाए ना तो वो क्या है, तो वो लाल नीला हरा भी है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भाई सभी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है ना, और अच्छे तरीका से रिवाइजिंग कर लेंगे। और आप सभी का कितना सही हुआ प्लीज कमेंट करेंगे। बोल रहे हैं कि इस निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का जो है रंगीन भाग है प्यारे बच्चों। तो आपसे बताइएगा नेत्र का रंगीन भाग कौन है, तो ये आइरिस जो देख रहे हैं ना, ये नेत्र का रंगीन है भाग प्यारे बच्चों। चलिए उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1 एचपी बराबर होता है। तो आप सभी को याद होना चाहिए 1 एचपी बराबर कितना होता है, तो वह होता है 746 वाट। 1 एचपी में कितना होता है, तो 746 वाट। जो हम लोग कहते हैं ना भाई 2 वाट का बल्ब है, 5 वाट का बल्ब है, तो वही कितना 746 वाट होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, ये राइट आंसर हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इस विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइड ग्लास होता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएंगे फिर बच्चों अवतल लेंस होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे अवतल लेंस। उसके बाद यहाँ पे अरे भैया कहाँ जा रहे हैं आप, थोड़ा यहीं तो रहिए। ठीक है 21 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या कहलाता है मेरे बच्चों। कोई तार है इसमें हम जब विद्युत धारा क्या करते हैं इसमें छोड़ देते हैं तो उसमें गतिशील कण क्या कहलाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है मेरे बच्चों। ऑप्शन यहाँ से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि इसे एम्पियर घंटा मात्रक है। तो आप सभी को याद रखना है एम्पियर घंटा मात्रक क्या हो जाएगा ना, हो जाएंगे आवेश का। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सभी अच्छे से याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक का जो है ना, क्या मात्रक वाट का जो है ना सब बराबर होता है। तो आप सभी को याद रखना है ये जूल बटा सेकंड होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि इस विद्युत धारा का मात्रक है फिर बच्चों। तो आप सभी को याद रखना विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। भाई खतरनाक क्वेश्चन, मतलब बार बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएंगे CO2। यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि इसे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है प्यारे बच्चों। तो 26 का राइट आंसर हो जाएंगे उपचयन अभिक्रिया। तो ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि इस काले चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, कैसा होता है भाई। तो आप सभी याद रखेंगे वो उष्माक्षेपी होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु भाई, तो वो हो जाएंगे आप सभी को कॉपर। यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए इज करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन रहा यहाँ पे आपका चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो बताइए चूना जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Ca(O(S)2। यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो वह ए भी होगा और बी होगा, यानी कि 10 और
11 होगा। क्या कर रहा है, लाल से नीला कर रहा है, ठीक है ना, तो 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है, ठीक है ना, तो बताएंगे आप सभी का 30 में जो है ना कितना सही हुआ है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आज का ये क्लास कैसा रहा प्लीज़ आप सभी कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है ना। और आप सभी कौन कौन जिला से देख रहे हैं प्लीज़ आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। और भाई को एक सपोर्ट की जरूरत है, तो प्यारे बच्चों आप सभी सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच दिल से। ओके बाय।